लकी और राधिका आइसक्रीम खाने के लिए तालाब के किनारे पहुंच गए थे। लकी उसे अपने साथ उसी जगह पर बैठाने के लिए ले गया था जहां वो और राधिका साथ में बैठा करते थे। राधिका ने लकी से फिर से उसके बारे में बात करनी शुरू कर दी। लकी भी उसे सब कुछ बताते जा रहा था। जैसे जैसे वो लकी की बातें सुनती जा रही थी, वो उससे और इम्प्रेस होती जा रही थी। आखिर में वो दोनों उठे और लकी उसे घर छोड़ने के लिए रवाना हो गया। कुछ देर के बाद उसने उसे जब उसके घर छोड़ा तो राधिका अचानक से लकी के गले लग गई। लकी को उसकी इस हरकत पर हंसी आ रही थी। उसे छोड़ने के बाद लकी भी अपने घर पहुंचा और अपने कमरे में आ गया। सोने से पहले वो राधिका की तस्वीर के सामने आकर खड़ा हो गया था। राधिका, सॉरी, आज मैं तुम्हारे बिना वहां तालाब पर गया। क्या करता, मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं था। लेकिन जब मैं वहां बैठा तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम मेरे साथ बैठी थी। ऐसा लगा जैसे बीच में तुमने मेरा हाथ भी पकड़ लिया। बहुत दिनों बाद वहां जाकर अच्छा लगा राधिका। तुम होती तो और ज्यादा अच्छा लगता, लकी ने कहा। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। वो उसकी तस्वीर के सामने से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो रात भर वहीं उसके सामने खड़ा रहना चाहता था। लेकिन अगले दिन काम पर जाने की मजबूरी ने उसे राधिका से दूर कर दिया। राधिका से बात करने के बाद जब उसे थोड़ा हल्का महसूस हुआ तो वो अपने बिस्तर पर आकर सो गया था। उधर लकी को भले ही चैन की नींद आ गई थी, लेकिन इधर पुलिस की नींद हराम हो चुकी थी। जब से प्रफुल्ल जेल से भाग गया था, तब से उन लोगों के ऊपर एक अलग तरह का दबाव बना हुआ था। वो लोग प्रफुल्ल का पता ठिकाना ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने अग्रवाल परिवार के घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन प्रफुल्ल का उन्हें कहीं पता ही नहीं चल रहा था। ऊपर से उसे पकड़कर लाने का दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन पुलिस वालों को कोई खबर नहीं मिल रही थी। एक दिन जब सुबह सुबह इंस्पेक्टर राकेश अपने दफ्तर पहुंचा ही था कि तभी एक हवलदार भागता हुआ उसके पास आया और बोला, सर, आपके लिए आईजी गौतम सर का फोन आया था। जैसे ही इंस्पेक्टर राकेश ने आईजी गौतम का नाम सुना तो वो समझ गया था कि मामला क्या था। उन्होंने उसे प्रफुल्ल के बारे में ही बात करने के लिए फोन किया था। इंस्पेक्टर राकेश भागते हुए अपने केबिन में गया और उसने सीधा फोन आईजी गौतम को लगा दिया। जय हिंद सर। जय हिंद राकेश, प्रफुल्ल के केस में तुम्हारी तरफ से क्या अपडेट है? आईजी गौतम ने पूछा। सर, अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है। हम लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले अग्रवाल परिवार के घर भी गए थे, लेकिन वहां से भी उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया सर। राकेश, देखो, मामला बढ़ता जा रहा है। पहले ही एक हाई प्रोफाइल केस था और अब उसके फरार हो जाने की वजह से हमारी इमेज बहुत ज्यादा गिरती जा रही है। कोर्ट से हमें अल्टीमेटम मिला है कि अगर 10 दिन के अंदर उसे गिरफ्तार करके नहीं लाए तो हायर अथॉरिटी ना हमारे ऊपर एक्शन ले सकती है। इसलिए प्लीज तुम अपना एक्शन और तेज करो, गौतम ने कहा। जी सर, इंस्पेक्टर राकेश ने कहा और फिर फोन काट दिया। इसके बाद वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसके लिए प्रफुल्ल को पकड़ पाना सांप के बिल में हाथ डालकर मणि निकालने जैसा हो गया था। उसकी टीम तो पहले ही हार मान चुकी थी, लेकिन राकेश फिर भी इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना चाहता था। ऐसे में उसने घंटी बजाई और उसने हवलदार को अंदर बुलाया, जिसने उसे फोन आने की बात कही थी। जी सर। एक काम करो, जीप निकालो और 4 कांस्टेबल को बुलाओ। हम फिर से प्रफुल्ल के घर जा रहे हैं। देखते हैं उनके पास कोई अपडेट है क्या। देखिए सर, मुझे नहीं लगता कि हमें इस वक्त उनके घर जाना चाहिए। वैसे भी इस टाइम पर उनके घर पर कोई मिलता नहीं है। सब लोग अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। अगर चलना ही है तो हम उनके ऑफिस चलकर देख सकते हैं, शायद वहां कोई लीड मिल जाए, उस हवलदार ने कहा। उसकी बात पर इंस्पेक्टर कुछ सोचने लगा और बोला, ठीक है, तुम गाड़ी निकालो। और वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद में पुलिस की 2 गाड़ियां अग्रवाल परिवार के हेड ऑफिस के सामने आकर खड़ी हो गई थी। इंस्पेक्टर राकेश अपने साथ कुछ कांस्टेबल्स को लिए उनके ऑफिस में दाखिल हो गए और सीधा उस फ्लोर की तरफ जाने लगे जिस फ्लोर पर लकी काम किया करता था। उस फ्लोर के रिसेप्शन पर जैसे ही ये खबर मिली कि पुलिस उनके ऑफिस की तरफ आ रही थी, तो इतने में वहां बैठा पियून लकी के ऑफिस की तरफ भागा और दरवाजा बजाने लगा। आ जाओ, लकी ने कहा। वो हाफते हुए अंदर गया और बोला, सर, ऑफिस में पुलिस आई है। लकी ने जैसे ही उसकी ये बात सुनी तो वो चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस उसके ऑफिस में क्या लेने आई थी। फिर उसने कहा, ठीक है, उन्हें यहाँ भेज दो। पियून ने उसकी बात सुनी और लगभग 2 मिनट के बाद ही पुलिस उसकी ऑफिस में आकर खड़ी हो गई। लकी, आप ही हैं? इंस्पेक्टर ने पूछा। हाँ जी, मैं ही हूँ, कहिए। मेरा नाम इंस्पेक्टर राकेश है।
मैं आपसे प्रफुल्ल के केस के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही हमारी टीम आपके घर गई थी, लेकिन तब भी वहां आप थे नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा। लकी ने उसे और बाकी हवलदारों को देखा और फिर उन्हें बैठने के लिए इशारा कर दिया। सभी लोग बैठ गए थे। देखिए लकी जी, असल में बात यह है कि प्रफुल्ल जेल से फरार हो गया है। हमें लास्ट लीड यही मिली थी कि वो भागकर आपके घर आया था। उसके बाद से वो कहाँ गायब है, इस बात का किसी को पता नहीं चल पा रहा है। हमने हर जगह तलाश करने की कोशिश की, जहां वो भागा था हमने वहां भी ढूंढा, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा। ऐसे में क्या आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं? आप मुझसे किस तरह की मदद चाहते हैं? लकी ने पूछा। देखिए, क्या आपके परिवार से कोई आदमी है जो प्रफुल्ल से बातचीत कर रहा है? कोई उसके संपर्क में है? इंस्पेक्टर ने पूछा। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, लकी ने कहा। अच्छा, आखिरी बार जब प्रफुल्ल आपके घर आया तो उसके बाद क्या हुआ था? वो क्या लेने के लिए आया था? उसने पूछा। लकी ने उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ इंस्पेक्टर को विस्तार से बता दिया था। प्रफुल्ल और उसकी माँ के बारे में इतना कुछ सुनकर इंस्पेक्टर खुद हैरान हो गया। आखिर में वो अपनी माँ को अपने साथ लेकर चला गया था। अब वो कहाँ गया है, इस बात का हमें कोई अंदाजा नहीं है, लकी ने कहा। इंस्पेक्टर ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर अचानक से उसे कुछ सूझा। उसने लकी की तरफ देखा और बोला, अच्छा लकी जी, क्या वो सिर्फ अपनी माँ को लेकर ही गया था? और उसके पिता? ये सुनते ही लकी भी हैरान हो गया। ये बात तो अभी तक उसके दिमाग में ही नहीं आई थी। जी, उसके पिता तो हमारे साथ ही रहते हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद उन्होंने उसके साथ जाने से मना कर दिया था, लकी ने कहा। ओह, तो क्या आप उन्हें यहाँ बुला सकते हैं? मैं उनसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ, इंस्पेक्टर ने कहा। जी, मैं अभी बुलाता हूँ, लकी ने कहा और अपनी जेब से फोन निकालकर उसने कमल को फोन मिला दिया। हेलो कमल चाचा, आप मेरे केबिन में आ सकते हैं क्या? पुलिस आपसे मिलना चाहती है। नहीं, वो लोग प्रफुल्ल के बारे में आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं, लकी ने कहा और फिर फोन काट दिया। उसके बाद उसने इंस्पेक्टर की तरफ देखा और कहा, जी बस वो आते ही होंगे। आपके लिए चाय या कॉफी कुछ मंगवाऊं? लकी ने पूछा। नहीं थैंक यू, इंस्पेक्टर ने कहा और अपनी घड़ी की तरफ देखने लगा। कुछ देर के बाद ही कमल लकी के केबिन में आकर खड़ा हो गया। वो इतने सारे पुलिस वालों को अपने सामने देखकर हैरान हो गया था। आप ही प्रफुल्ल के पिता हैं? इंस्पेक्टर ने पूछा। जी, तो आपको तो मालूम ही होगा ना कि प्रफुल्ल जेल से फरार हो गया है, इंस्पेक्टर ने कहा। जी मुझे पता है। तो क्या आपको यह पता है कि वो कहाँ गया होगा? जी वो, देखिए हमसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। आप अगर हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो अच्छा ही होगा। क्या आपकी उससे कभी बातचीत होती है? इंस्पेक्टर ने पूछा। कमल ने लकी की तरफ देखा और बोला, जी नहीं, जब से वो आखिरी बार घर से गया था उसके बाद से हम दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती है। ओके, तो इसका मतलब है कि आपको इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ गया होगा, बराबर? इंस्पेक्टर ने पूछा। जी ऐसा ही है। फिर भी आपके हिसाब से वो कहाँ हो सकता है? कोई आइडिया, कोई रैंडम गेस? इंस्पेक्टर ने पूछा। कमल ने कुछ देर तक सभी लोगों के चेहरे देखे और फिर आखिरी में बोला, मेरे हिसाब से वो दोनों अपने मामा के घर गए होंगे। मामा के घर? कौन मामा? इंस्पेक्टर अचानक से अपनी कुर्सी पर सीधा बैठ गया। उसे लग रहा था कि इस जानकारी से उसका काम बन सकता था। उसका मामा तेजस मैत्री, वो लोग हैदराबाद में रहते हैं। निर्मला का वो इकलौता भाई था। इसके अलावा उन दोनों का कोई और नहीं है। आप चाहें तो एक बार वहां जाकर पता कर सकते हैं। मैं इससे ज्यादा आपकी और कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, कमल ने कहा। जी, क्या आप तेजस जी का कोई नंबर या एड्रेस हमें दे सकते हैं? वहां पहुंचने में फिर थोड़ी आसानी हो जाएगी हमें, इंस्पेक्टर ने कहा। नहीं सर, काफी सालों से मेरी उससे बात नहीं हुई है। बात तो निर्मला और प्रफुल्ल की भी नहीं होती थी, लेकिन हो सकता है कि ये सब होने के बाद होने लगी हो। वैसे आप हैदराबाद जाएंगे और किसी से भी पूछेंगे ना कि तेजस मैत्री कहाँ रहता है, तो वो आपको बता ही देगा। वो हैदराबाद का जाना माना नाम है, कमल ने कहा। इंस्पेक्टर ने लकी की तरफ देखा और फिर अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। आगे कभी भी आपकी मदद की जरूरत होगी तो मैं आपको फिर से परेशान करूंगा, उस इंस्पेक्टर ने कहा और फिर वहां से निकल गया। लकी और कमल उस केबिन में अकेले रह गए थे। चाचा, ये तेजस मैत्री तो वही है ना जो अवैध हथियार बनाने का काम किया करता था? ये जेल से वापस कब आया? लकी ने पूछा। अभी कुछ साल पहले ही आया है। इसका एक खास दोस्त मंत्री बन गया था। उसने मंत्री बनते ही नई से बाहर करवा दिया, कमल ने कहा। मुझे नहीं लगता कि प्रफुल्ल को उस आदमी के साथ जाना चाहिए। वो पहले ही गलत हाथों में है और अगर वो उसके साथ गया तो उसके लिए और हम सब के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी,
लकी ने कहा, अब इसमें तुम और मैं कुछ कर भी नहीं सकते ना बेटा। जिसकी किस्मत में जहां जाना लिखा है वो वहां जाएगा ही जाएगा। इतना कहकर कमल उसके ऑफिस से बाहर निकल गया। लकी को कभी कभी कमल के लिए बहुत बुरा महसूस होता था। कहा तो एक जमाने में वो लकी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, और कहा आज छोटी सी छोटी चीज भी उसे बताता था। प्रफुल्ल और निर्मला ने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। लकी को समझ नहीं आता था कि वो अकेला अपने घर में खाना कैसे खाता होगा। उसका अकेलापन उसे चैन से जीने ही नहीं देता होगा। लकी जब ये सब सोच ही रहा था कि इतने में उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि राधिका का फोन था। उसने तुरंत फोन उठा लिया। हाँ राधिका, बोलो। सॉरी लकी, हाँ मैं रात को तुमसे बात करना भूल गई थी। तुम टाइम से घर पहुंच गए थे? उधर से राधिका ने पूछा। हाँ हाँ पहुंच गया था। अच्छा सुनो ना, मैंने तुम्हें एक और चीज बताने के लिए फोन किया है। मेरा ऑस्ट्रेलिया का बुलावा आ गया है। उन लोगों ने मुझे परसों की फ्लाइट की टिकट भेजी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ तो मैं कल तुम्हारे ऑफिस आऊंगी, लेकिन शायद मैं परसों ना आ पाऊं। पर तुम काम की चिंता मत करना। हाँ, मैं अपने असिस्टेंट को बोल कर जाऊंगी, वो सारी चीजों का ध्यान रखेगा। राधिका ने कहा। ठीक है राधिका, लकी ने कहा। अब दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि एक दूसरे से क्या बात करें। उनके पास कहने के लिए बातें भी खत्म हो गई थी, लेकिन वो फोन रखना भी नहीं चाहते थे। तभी लकी के ऑफिस में प्रीतम आ गया और बोला, लकी एक बार जल्दी से मेडिकल रिसर्च लैब में चल। चलो मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ राधिका, लकी ने कहा और फिर फोन काट दिया। उसके बाद वो प्रीतम के साथ लैब में चला गया। इधर इंस्पेक्टर राकेश अपनी टीम के साथ हैदराबाद जाने के लिए रवाना हो गया था। कुछ देर के सफर के बाद वो लोग हैदराबाद पहुंच चुके थे। उन्होंने बस अड्डे पर एक बड़ी सी दुकान के बाहर खड़े आदमी से पूछा, ये तेजस मैत्री कहाँ रहता है? उस आदमी ने पहले पुलिस वालों को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उसे तेजस मैत्री के घर का पता समझाने लगे। पुलिस ने प्रफुल्ल को पकड़ने के लिए गाड़ी तेजस मैत्री के घर की तरफ रवाना कर दी थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या पुलिस प्रफुल्ल को पकड़ पाएगी या प्रफुल्ल वहां भी उनके हाथ नहीं आने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिली सिर्फ पॉकेट एफएम पर।